गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ बच्चों। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है वो है मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों हमने 1.2 एक्सरसाइज तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, आज हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों फंक्शन होता है ए मैपिंग which works f which works x to y set। मैपिंग का नाम हम दे रहे हैं बच्चों f, जो कि सेट x से y सेट पे काम कर रही है। ए मैपिंग f which works to x to y is set to a function। इसको हम फंक्शन तब कहेंगे is set to a function if every element of set x को बच्चों हम डोमेन सेट x बोलते हैं, डोमेन सेट x बोल सकते हैं आप यहाँ पे। every element of set x have unique image in कोडोमेन सेट y। जो हमारा सेट y है बच्चों उसको हम कोडोमेन सेट बोलते हैं। एक मैपिंग को फंक्शन तब कहा जाएगा जब x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की y सेट में यूनिक इमेज हो। फॉर एग्जांपल बच्चों हमने कोई सेट लिया है ए सेट में हमने ले लिया 1 2 3 4, बी सेट में हमने ले लिया ए बी सी डी ई। तो हमने ये 5 एलिमेंट बी सेट में ले लिए, इसको हम कोडोमेन सेट कहेंगे। अब हमारे पास मैपिंग का नाम, हम सेट का नाम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी डेफिनेशन में x to y लिखा हुआ है सेट का नाम। तो बच्चों यहाँ पे x सेट, यहाँ पे y सेट, यहाँ पे f मैपिंग हो जाएगी। अब f मैपिंग कार्य कर रही है, 1 को a में ले जा रही है, 2 को b में, 3 को c में और 4 को b में। तो बच्चों हमारी जो f मैपिंग है x सेट की प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज दे रही है। 1 हमने a में ले जा रहा है, f मैपिंग 2 को b में जोड़ती है, 3 को c में जोड़ती है और 4 को b में जोड़ती है। तो बच्चों x सेट के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। सो दिस डायग्राम इज आल्सो ए फंक्शन। बच्चों फंक्शन की परिभाषा में बहुत ही आपको आसान परिभाषा में समझा रहा हूँ। यदि मान लीजिए बच्चों यहाँ पे सन मान लिया जाए और यहाँ पे फादर मान लिया जाए, तो बच्चों 1 का जो फादर है वो ए है, 2 का फादर बी, 3 का फादर सी, 4 का फादर डी। हर एक बच्चे का फादर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, ये फंक्शन होगा। एक और तरीका है बच्चों, यदि हम इनको मेहमान मान लेते हैं और ये एक पार्टी में खाना खाने की प्लेटें मान लेते हैं, ये ए बी सी डी ई खाना खाने के लिए प्लेट मान सकते हैं। 1 ने खाना खाया ए प्लेट से, 2 ने खाना खाया बी प्लेट से, 3 ने खाना खाया सी प्लेट से, 4 ने खाना खाया डी प्लेट से। प्रत्येक मेहमान जो है वो खाना खा के लौटा है। तो बच्चों हर एक मेहमान जाके यही कहेगा बहुत बढ़िया फंक्शन था, बहुत बढ़िया पार्टी थी। तो बच्चों हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं फंक्शंस का। बच्चों यदि आपका क्वेश्चन इस तरह का हो जाए, अनदर एग्जांपल नंबर 2। बच्चों मान लीजिए आपके पास f मैपिंग है, x सेट है, y सेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे a b c d है। तो हमारे पास 1 को a में जोड़ दिया, 2 को a में जोड़ दिया, 3 को a में जोड़ दिया, 4 को a में जोड़ दिया, ये कर दिया f मैपिंग निकाली। तो बच्चों यदि x सेट के L1 एलिमेंट को जो ले जा रही है मैपिंग
ये खाना खाने की प्लेटें हैं। यदि बच्चों हर एक मेहमान ने खाना खाया एक प्लेट से, तो बच्चों खाना खा के लौटे हैं ये आदमी, तो ये फंक्शन होगा। नाउ बच्चों हम लेते हैं थर्ड एग्जांपल। यदि मान लो बच्चों हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, फंक्शन का अगर ये डायग्राम हो जाए, x सेट y सेट 1 2 3 4 और यहाँ पे a b c d। अब हम इस डायग्राम को चेक कर रहे हैं बच्चों। यदि मान लीजिए आप ये जो डायग्राम है इसको हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो बच्चों ये फंक्शन के योग्य नहीं है, क्योंकि यदि आपने इसको सन मान लिया और इसको फादर मान लिया, तो इस सन के इस 3 जो सन है इसके 3 फादर हो गए, और ऐसा समाज में absurd मानते हैं बच्चों। हमारे 3 जो है वो सन के 3 फादर एग्जिस्ट कर गए और ऐसा absurd मान गया। या ये कहें कि 3 जो मेहमान है उसने खाना खाया 3 प्लेटों से। बच्चों खाना खाने के लिए आदमी के 2 हाथ होते हैं, तो बच्चों 3 हाथों से 3 प्लेटों को आप यूज कैसे करेंगे, तो ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बच्चों हमारा जो टाइप्स ऑफ फंक्शन आता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो मेनली रूप से बच्चों हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन है वो हमारा आता है बच्चों 1 फंक्शन, 1 दूसरा नाम इंजेक्शन भी है इसका, इंजेक्शन फंक्शन, और तीसरा है इंजेक्टिव। तो ये है हमारा बच्चों इसकी डेफिनेशन होती है 1 इंजेक्शन इंजेक्टिव की। बच्चों इस फंक्शन के 3 नाम हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x हैव डिफरेंट f images, different f images in set y। तो बच्चों हमारे पास सेट y में x सेट के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। बच्चों ये है आपके पास 1 की डेफिनेशन। हमारी अगर 1 2 3 4 मान लिया जाए x सेट में, y सेट में a b c d e मान लिया जाए, बच्चों 1 को a में जोड़ दिया जाए, 2 को b में, 3 को c में, 4 को d में, तो ये फंक्शन जो है, ये जो डायग्राम है, ये कॉमन है, क्योंकि f फंक्शन के प्रत्येक एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस आई भी है। यदि हम इनको पिस्टल मान लें और पिस्टल से सिर्फ एक फायर होता है, तो बच्चों इनको पिस्टल मानते हुए डिफरेंट फायर कीजिएगा, आपका फंक्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं बच्चों नंबर 2 पे, ऑन टू सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। तो बच्चों ये है हमारा ऑन टू का डेफिनेशन। every element of set y, every element of codomain set y have at least one preimage in domain set x। डोमेन सेट x के अंदर बच्चों जो डोमेन सेट x है उसके अंदर हमारी कम से कम एक प्रीइमेज होना जरूरी है। ये कहें बच्चों x सेट के y सेट के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक सन होना चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पे 1 to 4 लिख लिया और यहाँ पे a b c d लिख लिया। तो बच्चों 1 को a में जोड़ा, मैपिंग ने 2 को b में जोड़ा, 3 को c में जोड़ दिया, 4 को d में जोड़ दिया और 5 को e में जोड़ दिया। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारा जो y सेट है, y सेट में प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्रीइमेज जरूर है। बच्चों ये फंक्शन आपका ऑन2 है, ऑन2 का डायग्राम है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों y सेट में प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्रीइमेज हो। कम से कम का मतलब एक तो हो ही हो, एक से ज्यादा है तो बेटर है। और भी आप डायग्राम दे सकते हैं। बच्चों हमारे पास x सेट है, ये y सेट है 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको a b c d, अगर 1 को a में ले जा रही है, 2 को a में ले जा रही है, 3 को 4 में ले जा रही है, 4 को c में और 5 को b में। तो बच्चों ये जो हमारा मैपिंग की कार्य है ये फंक्शन भी ऑन टू है, क्योंकि एक ही अब की बार 2 प्रीइमेज हैं और
था डेफिनेशन में कि कम से कम एक इमेज जरूर हो, तो बच्चों ये दोनों जो डायग्राम है ये ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में आपको फिर बता रहा हूँ कि बच्चों वाई सेट में जो होते हैं वो फादर होते हैं, हर एक फादर के पास सन होना चाहिए कम से कम एक, तो आपका ऑन टू की डेफिनेशन होती है। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, इनटू फंक्शन कौन सा होता है और मैनिमम कौन सा होता है बच्चों, हम दो टाइप और पढ़ेंगे। नंबर बच्चों जो फंक्शन 1 और प्लस ऑन टू हो जाता है, 1 प्लस ऑन टू, तो उसको कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन यही है बच्चों, जो फंक्शन 1 प्लस ऑन टू होंगे उनको हम बाइजेक्टिव कॉल्ड करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास नंबर 3 पे आते हैं इनटू की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि देयर एग्जिस्ट at least one element in set y which have no preimage in set x। बच्चों हमारे पास y सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढा जिसकी प्रीइमेज ना हो सेट x में। हम बच्चों यहाँ से प्रीइमेज का लगाते हैं बच्चों, यदि हमारी मैपिंग है 1 2 3 4 है, 1 की इमेज मान लो ये है, तो ए की हम प्रीइमेज बोलेंगे 1। यहाँ से आगे से हम बोलेंगे इमेजेस, पीछे से हम बोलेंगे प्रीइमेज। 2 को हम बी में ले जा रहे हैं, 3 को सी में, 4 को डी में और ई हम छोड़ रहे हैं। तो बच्चों ई हैव नो प्रीइमेज, ई की हमने कोई प्रीइमेज नहीं रखा, तो सो ये हमारा फंक्शन जो है इनटू हो गया। इनटू की डेफिनेशन ये होती है कि बच्चों कोलोनियल जो सेट वाई होता है उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लाओ जिसकी प्रीइमेज ना हो, और आपने ढूंढ दिया ई है। इसके बाद आते हैं बच्चों, ये हमारा नंबर 4 पे आते हैं मैनिमन होता है बच्चों 2 और मोर एलिमेंट्स in set x have same image in codomain set y। तो ये हम डेफिनेशन बोल सकते हैं बच्चों कि x सेट में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट हों जो कोडोमेन सेट y में सेम इमेज रखते हों। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए आप हैप मैपिंग से इस तरह से कार्य करवा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आप ले रहे हैं A B C D, 1 को हमने A में ले लिया, 2 को B A में ले लिया, 3 को B में ले लिया, 4 को C में ले लिया। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये मैनिमन होगा। मैनिमन का मतलब होता है बच्चों ऐसा फादर जिसके 2 या 2 से ज्यादा बेटे हों। एक कितने बेटे हैं बेटा? 2, इसलिए ये मैनिमन है। 2 या 2 से ज्यादा बेटे जिसके होंगे वो मैनिमन होगा। यदि आप इसको मान लो सन, इसको मान लो फादर, तो बच्चों ये समझ लेना कि जिस फादर के 2 या 2 से ज्यादा बेटे होंगे वो मैनिमन की कैटेगरी में चला जाएगा। और बच्चों आगे जाके क्लासिफिकेशन हो जाती है, एक हो जाती है बच्चों मैनिमन इनटू, और एक हो जाती है बच्चों मैनिमन इनटू, और एक क्लासिफिकेशन हो जाती है बच्चों मैनिमन ऑनटू। तो मैनिमन ऑनटू, मैनिमन प्लस ऑनटू। बच्चों ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको कहें तो ये मैनिमन इनटू का डायग्राम भी बनता है। बच्चों यदि आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को अगर देखें तो ये मैनिमन इनटू की तरफ इशारा कर रहा है। मैनिमन किसने बनाया? ए ने, ए के 2 प्रीमिसेस हैं। इनटू किसने बनाया? डी ने, डी की कोई प्रीमिस नहीं है, इसे हम बोलेंगे मैनिमन प्लस इनटू। यदि किसी बच्चे ने 5 को एडजस्ट कर दिया, मान लो आपने डायग्राम यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया ई, तो बच्चों अब ये इस कैटेगरी में चला जाएगा मैनिमन प्लस ऑनटू। मैनिमन किसने बना दिया? ए ने, ए की कितनी प्रीमिसेस हैं? 2, और आपने इसको ऑनटू भी बना दिया क्योंकि वाई सेट में पांचों के पांचों एलिमेंट की आपने प्रीमिस दर्शा दी। तो बच्चों ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन।
हम फंक्शन 4 टाइप के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा 1 दूसरा नाम इंजेक्शन इंजेक्टिविटी, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा इनटू फंक्शन और फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा मैन्युअल। मैन्युअल की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट एक्स में ऐसे हों जो वाई सेट में सेम इमेज रखें। इनटू की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, वाई सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई इमेज ना हो। ऑन टू की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई हैव एट लीस्ट वन इमेज इन सेट एक्स। 1 की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट वाई, दैट इज कॉल्ड टू बी 1 फंक्शन। बच्चों बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में 1.3 एक्सरसाइज में हम दो डेफिनेशंस का यूज करेंगे, एक 1 और एक और पढ़ेंगे ऑन टू। और 1 और ऑन टू जो फंक्शन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बच्चों कल हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शंस के प्रकार।